नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडीएफ पर। आप मास्क जरूर लगाएं क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है वो काफी खतरनाक है। इसलिए मैंने तो मास्क लगाना शुरू कर दिया है, प्लीज आप लोग भी लगाया करें। दोस्तों, पहले इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग तरीके के जैमिंग पॉड्स वगैरह डेवलप किए गए डीआरडीओ की तरफ से। इसी के साथ साथ कुछ हमने इजराइल से भी खरीदे। और देखा जाए तो दुश्मनों की जैमिंग सिस्टम से बचने के लिए RWR विकसित किए, हमारे फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट भी किए, ताकि अगर हमारे फाइटर जेट को कोई जैम कर दे हवा में, उसके रडार सिस्टम को अंधा कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में RWR इसकी मदद कर दे और उसके सहारे ये कॉम्बैट भी कर ले और वापस भी आ जाए। लेकिन दोस्तों, इन सबसे परे जाकर चाइना ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जो कि डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए था, J-16D। जी ठीक वैसा ही है, यानी इसे आप कंपेयर कर सकते हैं अमेरिका के AE-18G ग्राउलर से, जो कि किसी तरह का कोई कॉम्बैट नहीं करता। यानी ना तो इससे आप मिसाइलें दाग सकते हैं और ना ही इससे कोई गोलाबारी की जा सकती है। लेकिन फिर भी ये आपकी फ्लीट में अगर होगा तो ये दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए दुश्मन के फाइटर जेट्स को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा। और ऐसी परिस्थिति में जो आपके पास दूसरे कॉम्बैट कैपेबल फाइटर जेट होंगे वो बड़ी आसानी से दुश्मन के फाइटर जेट्स को मार गिराएंगे। ये भारत के लिए सच में काफी चिंता का विषय था। इसी के साथ साथ J-16D इस कारण से भी मदद कर सकता था चाइना के, कि अगर भारत की कोई फाइटर जेट एयर टू एयर मिसाइल फायर करते हैं या फिर ग्राउंड टू एयर कोई मिसाइल फायर की जाती है, तो उस मिसाइल को भी भ्रमित करने और अपने टारगेट तक न पहुंचने देने के लिए ये अपने वॉरफेयर स्वीट का इस्तेमाल कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में चाइना के फाइटर जेट से निपट पाना भारत के लिए यकीनन बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता था। इसके लिए कुछ तो करना ही था। लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबरें आ रही है उनके हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे कि रशिया से हम लोग 12 की संख्या में नए Su-30 MKI खरीदने वाले हैं, जो कि हमारी फ्लीट की उस कमी को पूरी करेगा जो क्रैश वगैरह की वजह से आई है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा था कि एक फाइटर जेट HAL को सौंप दिया जाएगा एक टेस्ट बेड के लिए। HAL को जो भी टेस्टिंग वगैरह करनी होगी इसी फाइटर जेट को टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए करेगा। इसी के साथ साथ ये भी खबरें निकल कर आई थी कि 21 की संख्या में MiG-29 भी हम लोग खरीद रहे हैं। तो इन सबको लेकर अब बताया जा रहा है कि 2022 में इसके लिए हम लोग रशिया से डील करने वाले हैं। और बताया ये जा रहा है, जो सबसे बड़ी बात लगी मुझे इस खबर में, कि जो 12 की संख्या में Su-30 हमें मिलेंगे वो बिल्कुल वही काम करेंगे जो कि चाइना के J-16D करते हैं। यानी इन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया जाएगा, जिसके बाद ये भी ठीक वैसा ही हमारे लिए काम करेंगे जैसा कि चाइना के लिए J-16D करता है। यानी दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में जैम करना, उनकी एयर टू एयर मिसाइलों से अपने फाइटर जेट्स को बचाना, या फिर दुश्मन की सरफेस टू एयर मिसाइल से हमारे फाइटर जेट्स को बचाना। ये काफी उन्नत टेक्नोलॉजी है और यकीनन ये बहुत काम की साबित हो सकती है किसी युद्ध के दौरान।